Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen at Fresh from the Ovens. Welcome to my YouTube family. Hope you all are doing well. आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे विदाउट एनी ओवन, विदाउट एनी स्कीवर्स, विदाउट द बारबेक्यू ग्रिल। लेकिन जो मीट का टेक्सचर और जो मीट का फ्लेवर है वो इस कदर कमाल होगा कि आप लोग इसको एक दफ़ा बना लें, यू विल नेवर ऑप्ट फॉर दैट ग्रिल और द स्कीवर्स और द ओवन। सो ये आप लोग बीफ की टेंडरनेस देख सकते हैं, बिल्कुल से ऐसे जैसे मलाई गोश्त होता है ना, इस तरह से ये आपका रेडी होगा बीफ टिक्का बोटी। और ये बहुत ही जूसी बन के तैयार होता है। इसको आप पराठे, नान, रोटी, रायता या फिर जिस तरह से भी आप चाहें ऑन इट्स ओन, इट्स सुपर डिलिशियस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम लोग 2 स्टेप्स में मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 kg के बराबर बोनलेस बीफ। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी बोटी का साइज़ ऑलमोस्ट 2 इंचेस के बराबर है। ये आप लोग देख लें, बहुत ही ये प्यारी कटिंग हुई हुई है। इस पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट भी नहीं लगा हुआ। करीब करके मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मीट है और मैंने ये छोटे जानवर का गोश्त लिया एज़ आई ऑलवेज़ प्रेफर। और इसको मैं मैरिनेट करूँगी फॉर द फर्स्ट मैरिनेशन 3 टेबलस्पून्स ऑफ विनेगर से। दैट्स इट। मीन्स पहली मैरिनेशन में आपने कुछ भी ऐड नहीं करना एक्सेप्ट 3 टेबलस्पून्स ऑफ विनेगर एंड दैट्स इट। इसको हम लोग क्लिंग फिल्म से कवर करेंगे और इसको फर्स्ट मैरिनेशन के लिए फॉर 30 मिनट्स हम लोग छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे इन द रेफ्रिजरेटर। बाहर आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, शेल्फ पे नहीं छोड़ना, आपने इसको फ्रिज में रखना है। अब ये 30 मिनट्स गुजर चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और अब हम इसकी रेडी करेंगे सेकंड मैरिनेशन। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, इसकी हम लोग फॉइल रिमूव करेंगे और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो कि आई एम श्योर आप लोगों के घर में आराम से आप लोगों को अवेलेबल होंगे ऑन द किचन काउंटर। सो लेट्स रिमूव द क्लिंग फिल्म फर्स्ट। सो सबसे पहले है जी मेरे पास येलो फूड कलर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और येलो फूड कलर जस्ट 1 पिंच। 1 लेमन बड़े साइज़ का। उसके बाद मैंने लिया है अजवाइन, कनौर स्पाइसी मिक्स एंड तंदूरी मसाला, 1.5 टीस्पून ऑफ बोथ द स्पाइसेस। और ये है जी कैरम सीड्स, 1/4 चम्मच आपने ज़रूर डालना है अजवाइन का, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये बीफ को हज़म करने में बहुत मदद देता है। इसके बाद है जी धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर। ये चारों मसाले सब बिल्कुल से बेसिक हैं। ये कनौर का स्पाइस मिक्स है जो मैं ऐड कर रही हूँ। ये देख लीजिए आप लोग 1.5 टीस्पून के बराबर 1 kg मीट में। इससे गोश्त में बहुत प्यारी गलावट आ जाती है। 400 ग्राम्स के बराबर थिक दही और तकरीबन 6 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे के सारे स्पाइसेस और पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से आराम से फॉलो कर सकते हैं। सो मीनवाइल जब तक हम लोग इसे मैरिनेट कर रहे हैं, अगर से आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से आपने इसको मसालों के साथ मिक्स करना है, रब करना है और फिर आपने इसको दोबारा से क्लिंग फिल्म लगा के 1 से 1.5 घंटे के लिए लाजमी 1 से 1.5 घंटा बहुत ज़रूरी है, आपने इसको मैरिनेट कर देना। अब हमने क्या किया है कि हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा का सारा मैरिनेटेड बीफ। आप चाहें तो फ़ौरन से भी पका सकते हैं, वैसे कोई इशू नहीं है, बट अगर आप लोग इसको मैरिनेट करेंगे तो गोश्त बहुत अच्छा अंदर तक टेंडर हो जाता है और बहुत ही इसका टेक्स्चर जो है ना मलाई जैसा बनता है। सो बेटर टू मैरिनेट इट। अब मैंने ये डाल दिया है एक प्रेशर कुकर में और इन केस अगर आप लोग प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप लोग किसी भी हांडी में या बर्तन में दूसरी पतीली में अच्छे से कवर करके इसको 2 घंटे के लिए पकाएंगे। मैंने अब वही जो मैरिनेट बोल में बचा हुआ था उसमें 1 गिलास के बराबर पानी ऐड किया और मैंने ऐड कर दिया वो भी इसी के अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मैंने विसल नहीं चलने दी थी, बस मैंने इसको ढाँप दिया था ऊपर से, लाइक कवर करके ऊपर वेट भी रख दी थी, बट मैंने इसको विसल चलाई नहीं थी। सिर्फ 1 घंटे के लिए जो है ना मैंने 60 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे इसको पकने दिया और ये जैसा गला है ना कमाल का, भी मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। और साथ ही साथ बीफ टिक्का बोटी के साथ खाने के लिए मैंने रेडी किए हैं जी ये ज़बरदस्त किस्म के पराठे मैं आप लोगों को बहुत किस्म के बता चुकी हूँ, लिंक्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यू कैन मेक द अचारी पराठा और द गार्लिक पराठा और द कलौंजी पराठा, जो आपका दिल चाहे आप इसके साथ बनाएं। सब ही पराठों के साथ ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करता है।
सो हेयर वी गो विद आवर पराठास। और मैं मीट के लिए आप लोगों को एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर से आप लोग बड़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल करें, जैसे कुर्बानी पे मोस्टली बहुत बड़ा जानवर होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें हाफ़ टी-स्पून कचरी पाउडर लगा देंगे। मैंने कुछ भी ऐसा गलावट नहीं यूज़ किया। मेरे पास ये जो है ये बिल्कुल से सारे मसाले वही हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये आप लोग देखें कितना कमाल का ये बन चुका है। इसमें हल्का हल्का जो है ना वो दही का मसाला बन गया है। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी है। आप भी इसको बहुत सा ओवर कुक ना करें, बिल्कुल ड्राई ना करें, बिकॉज वंस यू विल सर्व इट वो ये खुद ही से ड्राई हो जाएगा। कोयले का आप इसको स्मोक दे दें। और ये तंदूरी बोटी मैं कहती हूँ बस आप लोग एक दफ़ा बनाएं और आप लोग डेफिनेटली मुझे दुआएं देंगे। इस कदर ये कोई कमाल की बनी है। हॉट प्लेट मैंने पहले से अच्छी तरह से सिजलिंग गर्म कर ली हुई है। इसके ऊपर मैंने डाला 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, ढेर सारे प्याज के लच्छे, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है गर्मा गर्म सिजलिंग टिक्का बोटी। और ये आप लोग देखें कितनी कोई जूसी, कितनी यमी, इतनी मज़े की ये कोई रेडी हुई है ना। और अगर आपने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की बीफ तंदूरी टिक्का बोटी रेडी है, जिसको हम लेमन वेजेस और हल्का सा स्प्रिंकल ऑफ धनिया ये इसको सर्व करेंगे विद पराठा। ये मैंने इसको प्लेट में डिश आउट किया। ये आप लोग देखें ज़रा, ये मैंने फोक से तोड़ा है और ये ऐसे गली हुई बिल्कुल से अलग अलग हुई है ना, और जो इसका टेस्ट ना ही पूछें आप लोग। सो आई होप यू गाइस लाइक द रेसिपी। इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ अ बकरा ईद स्पेशल। आपको किसी अवन स्कीवर्स या फिर ग्रिल की ज़रूरत नहीं है, एंड स्टिल यू विल एंजॉय द बेस्ट बारबेक्यू फ्लेवर एवर एट योर होम। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप फॉलोइंग फ्रेश फ्रॉम द अवंस। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।